सभी को जय श्री राम, राधे राधे। आज हम पुरुषोत्तम योग भगवद गीता का 15वां अध्याय के बारे में कुछ जानेंगे। तो शुरू करते हैं। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखा मत्स्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवानुवाच का मतलब श्री भगवानुवाच, भगवान ने कहा। क्या कहा? ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की ओर जड़े। ऊर्ध्व मूलम मतलब ऊर्ध्व ऊपर की ओर, अधा मतलब नीचे। ऊर्ध्व मूलम अधा। शाखा, शाखम मतलब शाखाएं, बहुत शाखाएं। अश्वत्थम मतलब अश्वत्थ वृक्ष को, अश्वत्थ नामक वृक्ष को बोले। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, प्राहु मतलब कहा गया है, व्ययम मतलब शाश्वतः। छंदांसी मतलब वैदिक स्तोत्र। यस मतलब जिनके। ऊर्ध्वमूल मधस्साका मश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस पर्णानि, पर्णानि मतलब पत्ते। पर्णानि यस यह मतलब जो कोई, तम मतलब उसको, वेद मतलब जानता है। वेद विज्ञान, वेद मतलब जानता है। सह मतलब वह, वेद स वेदविद, वेदविद, वेदविद मतलब वेदों का ज्ञाता। भगवान ने कहा जाता है कि यह शाश्वत अश्वत्थ, शाश्वत नामक अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है कि वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावना भक्ति है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा हुआ है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए है वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल जाता है। जय श्री राम, राधे राधे।